बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, इतना ख़तरनाक तरीन ज़ल्ज़ला वेनेज़ुएला के अंदर आया है। दोस्तों, वेनेज़ुएला वो है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करके वहां के सदर को उठा के ले गया था। अभी हम आपको उसकी फुटेज दिखाएंगे और क्या क्या वहां पर तबाही मची है, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मुलाकात इमरान खान की हुई, उसमें क्या मामला हुए, ये सब कुछ भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। और दोस्तों, आज 9 मुहर्रम है और कल 10 मुहर्रम है। दोस्तों, इस वक्त लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां मातमी जुलूस निकल रहे हैं वहां वहां सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। ये सब कुछ आज इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वेनेज़ुएला, दोस्तों वेनेज़ुएला वो है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया और वहां पर जाकर उन्होंने उस मुल्क के सदर को अगवा किया और उठा के अपने मुल्क में ले गया था। दोस्तों, वेनेज़ुएला के अंदर इतना शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला आया, इतना शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ख़तरनाक तरीन किस्म की वीडियो आ रही है, इतनी ख़तरनाक वीडियो आ रही हैं कि बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। उसके अलावा दोस्तों, पता नहीं कितनी अमवात हो चुकी हैं। अभी तक कोई अथेंटिक खबरें नहीं आ रही, हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग मर चुके हैं, लोगों की बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, लोगों का इतना नुकसान हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है कि ये तारीख़ का बदतरीन ज़ल्ज़ला गिना जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जो पहला झटका लगा वो 7.3 था। 7.3 बहुत होता है, इतना शदीद होता है कि ज़मीन लरज़ जाती है, बिल्डिंगें गिरना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये झटका लगा उसके ठीक 39 सेकंड बाद फिर एक और आफ्टर शॉक आया। वो दो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक था कि उसकी शिद्दत जो बताई जा रही है वो बताया जा रहा है 7.5। दोस्तों, जैसे ही जो बिल्डिंगें खड़ी थी वो पहले झटके के साथ पहले हिली, उसके बाद वो एक एक करके तिनके की तरह इमारतें गिरना शुरू हो गई। दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक था। इसमें बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा अमवात का खदशा है, 10,000, और पता नहीं कितने लोग बेघर हो जाएंगे और कितने लोगों का कितना अरबों खरबों का नुकसान होगा। फौरी तौर पर वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने भी फौरी तौर पर वहां पर अमदाद भेजने के लिए कह दिया है और अपनी अमदादी टीमें वहां पर भेजने के लिए अलर्ट कर दिए हैं और वहां पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त वेनेज़ुएला के अंदर इतनी तबाही मची हुई है, इतनी तबाही मची हुई है कि लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी मुश्किल हो चुका है। हर तरफ तबाही के ही मनाज़र नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इस वीडियो को देखें और वीडियो के अंदर आपको सारा का सारा तबाही के मनाज़र नज़र आएंगे। दोस्तों, दूसरे मुल्कों ने भी अब अमदाद भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि पहले कभी इतना बड़ा नुकसान किसी दौर में इस तरह का ज़ल्ज़ला बालाकोट के अंदर आया था। बालाकोट के अंदर इस तरह की तबाही मची थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। पै दर पै ज़ल्ज़ले के झटके लगना, फिर इतने शदीद कि अक्सर ऐसा होता है कि पहले 5.5 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 3 आया। चलो, इस तरह के झटके तो लगते हैं, लेकिन पहले 7.3 का लगना और उसके बाद 7.5 का झटका लगना, ये तबाही, बिल्कुल तबाही और बर्बादी के मनाज़र पेश करता है। चलो चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अकीदत और एहतराम के साथ दोस्तों 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस निकल रहे हैं। जुलूस हमारे शिया हज़रात अपना अकीदत के साथ अपने रैलियाँ निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। इमाम बारगाह है, वहाँ से जुलूस निकलेंगे और वो फिर सारे के सारे कल शाम तक गामे शाह आकर इकट्ठे होंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा होगा, वहाँ पर मातम किया जाएगा, अज़ादारी की जाएगी, इमाम हुसैन को याद किया जाएगा और उसके बाद ये गामे शाह के अंदर जुलूस अख्ताम पजीर होंगे। ये पूरा का पूरा एरिया इस वक्त सील किया हुआ है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए चारों तरफ हाई अलर्ट है दोस्तों। और जुलूसों के रास्ते पर सबीलों का इंतज़ाम किया गया। पिछली दफ़ा भी आपने देखा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इतना शानदार किस्म का इंतज़ाम किया था। और फिर आगा साहब ने देखा, एक वीडियो आई थी, आगा साहब ने उनकी इतनी तारीफ़ की थी कि तारीख़ में कोई पहला वज़ीर आला पंजाब के अंदर आया जिन्होंने
इतना बड़ा इंतज़ाम किया है। दोस्तों जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरेंगे, जुलूसों के रास्ते पर सबीलें लगाई गई हैं, लंगर का अहतमाम किया गया है। उसके अलावा दोस्तों ठंडे पानी के छिड़काव का भी इंतज़ाम किया गया। मैंने आपसे कहा था कि आने वाले वक्त में ये इंतज़ाम होंगे कि जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरेंगे पंजाब हुकूमत निगरानी भी करेगी और ठंडे पानी का छिड़काव भी करेगी। दोस्तों आप देखें जाकर, इस वक्त बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं, जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं और इसके अलावा पुलिस और रेंजर की नफरी भी तैनात है। दोस्तों ये इस सारा कुछ इसलिए किया जाता है ताकि कोई ऐसा वाक़या ना हो, कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। चलिए चलते हैं अपनी अगली और आखिरी वीडियो की तरफ। आखिरी वीडियो ये है दोस्तों, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपको भी पता है। आजकल वो अडयाला जेल के अंदर हैं और बुशरा बीबी भी जेल के अंदर है और उनकी बड़ी क़यादत जो जेल के अंदर है। आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने आपसे कहा था कि ये ईद गुज़रने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे। जैसे ही ये दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे तो आप देखें कि इनको स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी। ये अभी जो ख़बर ताज़ा तरीन आई है, पता नहीं इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है, कि बुशरा बीबी बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब रहना शुरू हो चुकी है। दोस्तों हमारा किसी सियासी जमात के साथ तल्लक नहीं है, हमने जो फैक्ट पर बात करनी है वही बात करनी है। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, अलीमा खान की भी मुलाकात उनके साथ हो चुकी है। लेकिन बात वही है जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप जाएं, मुलाकातें करें, मुलाकातें करने के बाद आप बाहर आकर कोई ऐसा सियासी प्रोपेगेंडा ना करें जिससे मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी, कोई फसाद फैलने का ख़तरा हो। दोस्तों इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ। उनकी आँख का मसला आपको पता था, उनकी आँख के का जो है ना मुकम्मल ट्रीटमेंट हो रहा है और वो 5 इंजेक्शन आपको पता है उनको लग चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी मंजर आम पर नहीं आई कि जो हदायत इमरान खान साहब ने दी हो जिसकी वजह से कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसा निज़ाम बनने जा रहा हो जिसकी वजह से हमें पता चले कि इमरान खान साहब कोई रिहा हो रहे हैं या मुल्क के अंदर कोई रैली निकल रही है, कोई जलसा निकल रहा है। हो सकता है 9 या 10 मुहर्रम के बाद कोई ऐसा लाहे अमल PTI इख्तियार करे जिसकी वजह से कोई मुल्क के अंदर रैलियां वगैरह निकलने का सिलसिला शुरू हो। लेकिन ऐसा लग कुछ नहीं रहा, फ़िलहाल ऐसा लग कुछ नहीं रहा। दोस्तों ये सारी ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की, लेकिन आखिर में हम फिर आपके साथ एक ख़बर शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों ये एक ख़बर थी जो मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड की है, लास्ट में की है। मुझे ये सबसे पहले ख़बर ऐड करनी चाहिए थी। जो दरिंदे पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं उनको सरेआम चौक में खड़ा करके फांसी देता, ताकि इनको देख के दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो और फिर कोई ऐसी जुर्रत ना करे। हम इनको स्पेस दे देते हैं ना, जिसकी वजह से ये सारे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ये इतने ज़ालिम है, ये नहीं देखते कि देखें वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र 7 से 8 साल है, सिर्फ 7 से 8 साल है। इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनको सज़ाएं भी होंगी, लेकिन इतनी सख्त सज़ाएं होनी चाहिए कि दुनिया को पता लगना चाहिए। पाकिस्तान को नहीं खाली पता लगना चाहिए, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि इन लोगों के साथ हो क्या रहा है, इनको कितनी सख्त सज़ाएं पाकिस्तान के अंदर दी जाती है ताकि कोई आने वाले वक्त में कोई ऐसी हरकत ना करे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।